श्वेतपद्मासना। नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था कि पृथ्वी की परिक्रमा भी सुनीता विलियम्स ने की है, मैराथन दौड़ में भी प्रथम नंबर प्राप्त किया है और अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे तक रहकर उसने ल्यूसी का रिकॉर्ड भी बनाया है। अब हम आगे देखते हैं। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स अपने अनुभव में कहती है कि जीवन में व्यायाम करना बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। मैंने अगले भी आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें आपने देखा था कि वह स्पेस शटल में भी व्यायाम करती थी। उनकी खाने पीने की, उनकी जो रोजिंदा जीवन जरूरियातें थी वह किस प्रकार पूरी करती थी और इसका किस प्रकार इस्तेमाल करती थी, उनका मैंने वीडियो भेजा था, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ कहते हैं कि व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियां और हड्डियां है वो उसमें शक्ति जारी रखती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। शरीर को भी लचीला और हमारी मांसपेशियां और हड्डियां को शक्तिशाली यानी कि स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हमें साइकिल चलाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, पानी में तैरना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियां को तेज क्षति जैसी समस्या है। सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष में सोना तो मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ बंद डिब्बे में से हर रोज भोजन खाना और ऐसे भोजन खाने से हमारा जो शरीर का भार है वो भी कम हो जाता है और तीव्र गति से हम काम नहीं कर सकते, यानी कि थोड़े से अशक्त, निर्बल भी हो जाते हैं। हमारी मांसपेशियां और हड्डियां है उसमें भी कुछ क्षति हो जाती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कैसे? तो जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उन्होंने काम किया। यानी कि ये 6 महीने के दौरान, 6 महीने के प्रवास के दरमियान उसने इन विषयों पर भी काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। ब्लड जो सैंपल थे वे उसने जो वैज्ञानिकों तक वह पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यह हर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता कहती है कि सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगती है कि हमारी ये जो पृथ्वी है कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिया से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है। जब वो ऊपर से देखती थी तो हमारी पृथ्वी कितनी शानदार और मोहक है, ऊपर से ये सब देखने की जो नजरिया है उससे भी बहुत आनंद मिलता था। अपने ग्रहों को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता कहती है कि अगली पीढ़ी जब आए तब ऐसे ग्रहों की शोध से हमें ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी को भी ये काम में आएगा। सुनीता एक अच्छी बात बताती है कि अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बहुत आनंद आता है। यहाँ पृथ्वी पर हम क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, क्यों लड़ते झगड़ते रहते। वहाँ अंतरिक्ष में रहना और वहाँ भी एक अलग आनंद भी मिलता है।
नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि नई दिल्ली से अमेरिका सेंटर में जब अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजर रहा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंस से दौरान कई सवाल उन्हें सुनीता विलियम्स को पूछा तो सुनीता विलियम्स कहती थी कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। विश्व वो सीमाओं से अलग पड़ा है, बटा यानी कि बंटवारा किया है, वो कुछ नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। सुनीता कहती है कि ये जो विश्व अलग अलग सीमाओं में बंटवारा किया है वह हमें नहीं दिखाता, लेकिन पृथ्वी पर अलग अलग जो महासागर है उन वह आसमानी रंग से दिखाई देता है, सुंदर ग्रामीण इलाके दिखाई देते हैं, सुंदर पहाड़ भी दिखाई देते हैं, सुंदर ग्रह भी दिखाई देते हैं और मैदान और अनेक रंगों में जमीन भी दिखाई दे रही है। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता और उनके जो 7 साथियों थे वो सभी धरती की ओर रवाना हुए। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा विश्व सुनीता और उनके जो 7 साथी हैं वो सभी सकुशल पृथ्वी पर आए, इसीलिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता विलियम्स 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताकर नया रिकॉर्ड बनाकर नया विश्व विक्रम स्थापित कर वह सुनीता 22 जून 2007 को वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य में भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। सुनीता की सफलता से भारतीयों का और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया, यानी कि सभी गर्व महसूस करने लगे कि हमारे गुजरात की, हमारे भारत की ये नारी है, उसने अपनी सफलता प्राप्त की है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यदि हमें नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, नारी को सर्वोच्च स्थान देना है, तो हमें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ छात्र हमने सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। कई मुश्किलें आई, कई दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी सभी मुश्किलों का सामना करते करते वो अंतरिक्ष की सफलता करने के बाद वो सफलतापूर्वक वापस लौटी। तो यह सुनकर हमें भी गर्व महसूस हुआ। इसी प्रकार हमने सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की।